कल्पना कीजिए, एक युवा, आंखों में जलता हुआ स्वप्न, दिल में मातृभूमि की पीड़ा और मन में केवल एक संकल्प, भारत को स्वतंत्र देखना। ये कहानी है स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसे इतिहास केवल क्रांतिकारी कहकर सीमित नहीं रह सकता। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के छोटे से गांव भगूर में जन्मा यह बालक आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बचपन से ही पुस्तकों के बीच पले विनायक के मन में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला धधकने लगी थी। जब देश गुलाम था तब वह केवल पढ़ नहीं रहा था, वह इतिहास को नए रूप में लिखने की तैयारी कर रहा था। युवा अवस्था आते आते उन्होंने संकल्प लिया, स्वतंत्रता भीख से नहीं, संघर्ष से मिलेगी। 1905 विदेशी कपड़ों की पहली होली। आग केवल कपड़ों में नहीं लगी थी, वह आग गुलामी के विरुद्ध उठते भारत की थी। लंदन शत्रु का गढ़, लेकिन सावरकर वहां विद्यार्थी बनकर नहीं, क्रांति के दूत बनकर पहुंचे थे। इंडिया हाउस क्रांति का केंद्र बना। दुनिया भर के क्रांतिकारी उनके विचारों से जुड़ने लगे। उनकी लेखनी ने भारत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण, 8 जुलाई 1910। समुद्र के बीच चलती जहाज से एक कैदी छलांग लगा देता है। हाँ, वह सावरकर थे, लहरों से लड़ते हुए, स्वतंत्रता की ओर तैरते हुए। लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। उन्हें फिर पकड़ लिया गया, सजा सुनाई गई, 2 जन्मठे, 50 वर्ष का काला पानी। अंडमान की सेलुलर जेल, जहां इंसान टूट जाते थे, वहां सावरकर ने हार मानने से इनकार कर दिया। बैल की तरह कोलू में जोते गए, अमानवीय यातनाएं दी गई, पर उन्होंने कैदियों को शिक्षित किया, उन्हें एकजुट किया और जेल की दीवारों पर ही हजारों पंक्तियों की कविताएं लिख डाली। उनका शरीर कैद था, पर विचार असीम आकाश में उड़ रहे थे। 1924 रत्नागिरी में अब उनकी लड़ाई समाज के भीतर की बेड़ियों से थी। अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन, सहभोजन, मंदिर प्रवेश, सामाजिक समरसता, उन्होंने समाज को बदलने का साहस किया। जब ऐसा सोचना भी कठिन था, वे एक लेखक थे, वे एक विचारक थे, वे एक सुधारक थे और राष्ट्रनायक भी। उन्होंने चेतावनी दी, देश की सुरक्षा, अखंडता और भविष्य को लेकर, पर इतिहास ने हमेशा उनकी बात तुरंत नहीं सुनी। 83 वर्षों तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और फिर 1 फरवरी 1966 उन्होंने स्वयं अन्न जल त्याग दिया। 26 फरवरी 1966 एक धधकता अंगार शांत हो गया। लेकिन क्या सच में? नहीं, क्योंकि सावरकर केवल एक नाम नहीं, एक विचार है, एक चेतना है, एक प्रश्न है जो हर पीढ़ी से पूछता है, क्या हम उस स्वतंत्रता के योग्य बने हैं जिसके लिए इतने लोगों ने, इतने क्रांतिकारियों ने अपना संपूर्ण जीवन जला दिया? ये था उस वीर की गाथा का छोटा सा परिचय। मैं आपको वीर सावरकर की संपूर्ण जीवन गाथा और उनका साहित्य सुनाना चाहती हूँ। कृपया साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देश प्रेमियों को शेयर करें। हरिओम।